तो अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 राइट। तो इसमें बोला हुआ है अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 15 ईयर्स, मतलब 15 साल में लाइक कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 साल में दुगना हो जाता है 15 वर्ष में, राइट। तो कितने वर्षों में यह उसी ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन को लाइक जैसे तोड़ना सीखते हैं, जैसे अपन तोड़ते जाएंगे वैसे वैसे अपन को समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए टाइम हमसे पूछा है, ठीक। चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू टाइम, या फिर लोग एन बोल देते हैं, कुछ भी। तो टाइम तो हमारा पूछा हुआ है, टाइम के लिए तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। रेट बोल दिया है सेम, प्रिंसिपल अमाउंट हमको बोल दिया कि प्रिंसिपल अमाउंट रेफरेंस दोनों बार इक्वल है। तो अगर मेरे पास रेट है तो फिर मैं टाइम निकाल लूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो दोनों में सेम है और पहली कंडीशन हमको ये प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए ही दी हुई है। तो हमसे बोल रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट मनी डबल मतलब 2 टाइम्स हो जाता है। तो टोटल 2 टाइम्स ऑफ पी कब हो जाता है, जब प्रिंसिपल अमाउंट होता है 1 प्लस आर बाई 100 और टाइम कितना लगता है इसको 15 साल, ठीक है। तो पी से पी कट गया, तो इफेक्टिवली क्या बचा 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 पावर 15। और जब पावर इधर से इधर आती है तो जैसे अगर मेरा x की पावर 2 है और यहाँ पे कुछ a है, अब 2 को अगर मैं इधर लाऊं तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता था a की पावर 1/2, या फिर आप ऐसे ना समझो तो दोनों साइड रूट ले लो, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और a का अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा x और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट a, या फिर a की पावर 1/2, ठीक है। नहीं तो कैसे भी आप समझ सकते हो, या तो पावर को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो अपॉन में चली जाएगी, या फिर उसको प्रॉपर तरीके से आप सॉल्व करके देख लीजिए। तो ये 15 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो यहां से 1 प्लस आर बाई 100 ये टर्म की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 2 की पावर 1/15, ठीक। अब इसको यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। अब दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि 8 टाइम्स हो जाए, तो हम वापस सेम फॉर्मूला लगा देंगे, 8 टाइम्स ऑफ p इज इक्वल्स टू p 1 प्लस, सॉरी 2 बार हो गया ये प्लस, चलिए मैं इसको कलर ही बदल लेता हूँ इसमें, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो 8 टाइम्स ऑफ p, जब 8 टाइम्स हो जाता है तो p 1 प्लस आर बाई 100 की पावर t, हमसे यही t तो पूछा हुआ है, ठीक है। तो 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100 की हमने ऊपर वैल्यू निकाल रखी है और p से तो ये p कैंसिल हो गया, तो 8 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 1/15 की पावर t, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली ये कितना हो जाएगा, लाइक 8 को मैं कितना लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और ये पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो t अपॉन 15। तो इफेक्टिवली दोनों बेस इक्वल हैं, कंपेरिजन कंपेरिजन कर लेंगे हम लोग, CMPA SI1 कंपेरिजन ऑफ पावर, राइट। तो जब कंपेरिजन करेंगे तो 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा t अपॉन 15, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया 3 इंटू 15, तो आंसर कितना आ गया मेरा t का 45। यही तो मेरा टाइम निकालना था मेरे को कि कितने साल में दुगना हो, मतलब 8 गुना हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा 45 ईयर्स, ठीक है। नहीं अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन वर्क वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद होगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, मेन इंटू वर्क m1w1 इक्वल्स टू m2w2, ठीक है ना, ऐसे ही तो करते थे। और अगर डेज भी लिखे हुए हैं तो मल्टीप्लाइड बाई d1 और मल्टीप्लाई बाई d2, डेज भी निकाल लेते थे हम लोग यहाँ पे ऐसे करके। अब हमारा डेज तो m1w1 वर्क के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमसे बोल रहा है 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट लेते हैं। अच्छा d1 वर्क तो सेम है, तो ये d1 है और ये d2 है, तो सेम काम है, तो हम उस सेम काम तो 60 दिन, तो डे कितने हो गए 60, आदमी कितने हो गए 25, काम हो गया 1, क्योंकि फसल को काट रहे हैं सेम फसल है। तो 10 आदमी उसी फसल को, उसी फसल मतलब सेम काम हो गया, तो वर्क हो गया सेम और आदमी हो गया 10, मैन 10 और d2 हमसे पूछा हुआ है। तो इफेक्टिवली d2 कितना हो जाएगा मेरा 60 इंटू 25 अपॉन 10,
10 से ये 66 बार कट गया और 25 छिक्के 150, 150। तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें? 150 दिन। ठीक है नहीं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन 75, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5। तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। तो आपको सबसे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद होगा आपको। a प्लस बी का क्यू क्या होता था हमारा? ये होता था ए क्यू प्लस बी क्यू 3ab और a प्लस बी, ये होता था क्यू का। अगर इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाता था और अंदर ब्रैकेट में भी माइनस। ठीक है ना। और अगर अब मैं बाकी के स्क्वायर वाले भी फॉर्मूले आपके याद के लिए लिख देता हूँ यहाँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था मेरा? a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जिन पे कि हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट इस सीटेट में जनरली इन पे पूछे जाते हैं, इन दोनों स्क्वायर्स पे, इन तीनों पे, बट आपके एचटेट में क्यू पे पूछा हुआ है। ठीक है ना। तो हम क्यू वाले क्वेश्चंस पे लगा देंगे अब यहाँ पे फॉर्मूला। जो हमको इक्वेशन दी गई है इसका अपन क्या कर लेंगे? क्यू 1/x का क्यू और 5 का क्यू। तो कितना हो जाएगा? एक्स क्यू 1/x का क्यू प्लस 3x इंटू 1/x 3ab, ऐसे ही तो लिखते हैं, और a प्लस बी। ठीक, तो ये x से x तो यहाँ कट गया, तो इफेक्टिवली ये कितना आ गया? एक्स क्यूब 1/x क्यूब प्लस 3 और x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? 5, वो तो हमको दिया ही हुआ है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे। तो इफेक्टिवली एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू, अब ये 5 का क्यू कितना हो जाएगा हमारा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 55 25 पंजे 125। तो ये वैल्यू थी हमारी इक्वल्स टू में 125। अभी हमने इक्वल्स टू वाला नहीं सॉल्व किया था, 5 या 15, तो ये हो गया एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू प्लस 15 इक्वल्स टू 125। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू 1/x क्यू 125 माइनस 15, तो आंसर कितना आ गया? 110। एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, यही तो वैल्यू पूछी हुई है हमसे, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 110। सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, उसको एक्सपेंड करके आपको उसकी वैल्यूज रखते जाना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। जब भी सीरीज वाले क्वेश्चन करते हैं तो जनरली लाइक पेपर में टाइम खराब करने से बेटर है कि आप अगले क्वेश्चन पर मूव करें, बट फिर भी अब जल्दी से हमको लाइक थॉट नहीं आता सीरीज में जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो जब भी सीरीज क्वेश्चन आए तो या फिर सीरीज के लिए आप अलग से प्रैक्टिस करते रहिएगा अच्छा खासा। अब जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझेंगे यहाँ पे, लाइक 2 7 24 77 238, राइट। थोड़ा दूर दूर मैंने क्यों लिखा है वो आपको अभी समझ आ जाएगा। ठीक है। अब 5, ये इसमें से इस क्वेश्चन के थॉट को लाइक आप देखेंगे तो 7 - 2 लाइक नंबर में से माइनस करते जाइए आप, तो बीच में कितना आ गया? ये 5, इसमें से माइनस किया। 24 - 7 आप करोगे तो कितना हो गया? 17, 18 19 20 और 4। ठीक है ना। 77 में से करेंगे तो लाइक अगर आप करेंगे 14 में से 7 गए तो 7 और लाइक 1, तो ऐसे ही यहाँ पे 7 में से 4 गए तो 3 और 7 में से 2 गए तो 5। ऐसे ही यहाँ 8 में से 7 गया तो 1, 13 में से 7 गए तो 6 और 1। अब इसको देखिए, डिफरेंस में कुछ सीरीज बन रही है? नहीं बन रही है, लेकिन जैसे ही आप अगला डिफरेंस देखोगे तब एक सीरीज बनना चालू होती है। इसमें से 17 में से 5 गया तो 12 और 13 में से 7 गया तो 6 और 4 में से 1 गया तो 3 और 11 में से 3 गया तो 8 और ये बचा 5, 5 में से 5 गया 0 और ये हो गया आपका 1। अब आप देखिए 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 108। अब बन रहा है ना सीरीज। अब इसको मल्टीप्लाई बाई 3 अगर मैं कर दूं तो फिर ये कितना हो जाएगा? 8 दूला 8 थिया 24 और 3 324 हो गया। ये इसमें से माइनस करके ये वैल्यू निकाली गई थी। अब इसमें से अगर ये वैल्यू ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा, तो इसमें इसको ऐड करो आप। 4 और 1 5, 6 और 2 8, 3 और 1 4, ये वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू कैसे निकली थी? इसमें से इसको माइनस करके।
तो इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो इसमें इसको ऐड कर दूं तो अगला टर्म आ जाएगा मेरा 8 और 5 13, 8 9 10 11 और 1 12, 4 और 2 6 7, 723। तो सीरीज में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बट वो एग्जामिनेशन हॉल में थॉट नहीं आता कि कैसे सॉल्व करना है। कोई और प्रोसीजर हो शॉर्ट तो आप मुझे पिंग करिएगा, लाइक मेरे को ये समझ आया ऐसे करके प्रोसीजर, बाकी कोई प्रोसीजर मेरे से मिस हो रहा हो तो आप बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब जैसे दिया हुआ है फाइंड, तो ये जो अपने आप में वैल्यू है, इसको ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोग हमेशा ही करते हैं, लाइक इनको अपने आप को ही हम x मान लेंगे, ठीक है। x इक्वल्स टू मैं क्या कर लूंगा 8 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ समथिंग, ठीक है। अंडर रूट यहां से फिर से आ जाएगा 8, ठीक है ना। तो अब आप देखो ये वाली वैल्यू, ये इतनी वैल्यू वापस यहां पे रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो ये हमने x माना है, तो इसकी जगह मैं पूरी वैल्यू की जगह x लिख सकता हूं, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 8 प्लस 2x, ठीक। स्क्वायर कर दूंगा बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 प्लस 2x, ठीक है। वो प्लस माइनस के साइन में नहीं जाएंगे कि स्क्वायर करते हैं तो प्लस होता है कि माइनस होता है, बट अभी इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई 8 हो जाए और समेशन 2, तो हम लोग कैसे करेंगे माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 आ गया ना एक्स स्क्वायर, वो फर्स्ट ए सी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, या फिर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a भी आप लगा के फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। वो होता है फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। इसमें ए बी सी क्या है, इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ए बी सी साइन के साथ ये बी हो जाएगा -2, सी हो जाएगा -8 और ए हो जाएगा 1। ये वैल्यू पुट करेंगे आप, फैक्टर आ जाएंगे। और ये डायरेक्ट तरीका है, इसका 8 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 8x स्क्वायर। तो अब इस टर्म को ऐसे डिवाइड करो कि इसका 8x स्क्वायर मल्टीप्लाई आ जाए, तो 4 दूनी 8x स्क्वायर आ गया मेरा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, और इसको दोनों को सम किया मैंने तो ये माइनस का 4x है प्लस का 2x है, तो ये माइनस का 2x, ठीक है। तो अब मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ, x माइनस 4, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 4। तो इफेक्टिवली x माइनस 4 और x प्लस 2 और x इक्वल्स टू 4 कॉमा माइनस 2, दो ही तो सॉल्यूशन आएंगे, दोनों को अलग अलग इक्वल रखेंगे तो -2 तो वैल्यू वैसे नहीं हो सकती क्योंकि अंडर रूट में है रियल वैल्यू, ठीक है। तो माइनस के रेस्पेक्ट में वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी, तो x इक्वल्स टू आंसर कितना हो जाएगा आपका 4। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। कह रहा है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है हमारा, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 2 and 2 है मेरा, ये हो गया मेरा स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, मेरा हो गया 4, ठीक। कह रहा है 50% बढ़ा दिया, तो 2 का 50% कितना हो गया 1, तो मैंने 2 का कितना कर दिया, अब ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, दोनों साइड से 50% बढ़ गया। तो स्क्वायर करने पे अब कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना। ज्यादा परसेंटेज में अपने को जाना क्यों है, कह रहा है परसेंट कितना वृद्धि हुई 9 - 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 5/4 1.25, और परसेंट में लिखेंगे तो 125%। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा थर्ड। और अब आप इसको x मानो, फिर x का 50% जोड़ो तो 3/2x करो, और फिर उसमें आगे कैलकुलेशन करो, तो वो क्या थोड़ा सा प्रोसीजर लेंदी हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस हो तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करके अपनी तरफ से आंसर निकाल लो। दो मैंने इसलिए लिया क्योंकि जल्दी से 2 का 50% कितना हो गया 1,
और 2 में 1 जोड़ दिया तो सिंपल 3 हो गया, तो डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ गया। नहीं, कोई डाउट हो तो पूछेगा। अब कह रहा है कि मल्टीप्लाई का मतलब ये है, तो हम डायरेक्ट इसी क्वेश्चन में जब पेपर में क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसी को देख लेते हैं। माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड स्टैंड फॉर प्लस, प्लस कर दिया 5। मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर माइनस, माइनस कर दिया। प्लस, प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, ठीक है ना। अब बोर्ड मास लाइक पहले ब्रैकेट हम लोग ऐसे ही तो देखते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन देख लें हम लोग। ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो रहा है, डिवीजन यहाँ हो रहा है, तो 15 पंजे 75 प्लस 5 माइनस, ये डिवाइड करेंगे तो 2, ठीक है ना। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन ही बचा है, तो 80 माइनस 2 आंसर 78। आंसर कौन सा हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। बाय सेलिंग अ कमोडिटी ऑफ 72,000 अ पर्सन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस जब निकालनी है, लाइक कह रहा है किसी वस्तु को 72,000 रुपए में बेचने पर व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य मतलब जिसमें अपन ने खरीदी है, ठीक है ना। तो जो अपन क्रय मूल्य निकालते हैं वो इफेक्टिवली क्या होता है? कॉस्ट प्राइस अपॉन 1 प्लस हमारा क्या होता था? परसेंट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर ये देख लो कि हमको कितना परसेंट का लाभ हुआ है डायरेक्ट। आप तो 72,000 अपॉन 1 प्लस 0.2, तो इफेक्टिवली कितना हो गया? 72,000 डिवाइडेड बाई 1.2, पॉइंट हटाइए, 0 लगाइए, और 12 6 72, तो आंसर कितना आ गया? 60,000, ठीक है ना। और या फिर ऐसे ये सब फॉर्मूले वगैरह में नहीं जाना है, तो जितना अगर लाभ हुआ है उतना, या फिर हानि हुई है, माना यहाँ हानि हुई थी तो माइनस कर देते, लाभ हुआ है तो उसको प्लस कर दो। जैसे 1 हुआ तो 1.2 से डायरेक्ट 72,000 को डिवाइड कर दो आप, करेक्ट। वही तो इस फॉर्मूले से आया, तो आंसर हो गया इसका 1। 79 पे आते हैं। कह रहा है विच टर्म इज रॉन्ग व्हेन फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज मतलब इनमें से कौन सा पद गलत है, ठीक है। तो वापस मैं तो हमेशा वही डिफरेंस वाले कंसेप्ट के लेके चलता हूँ। 8 13 में से 8 गए तो कितना बचा मेरा? लाइक 13 माइनस 8 ऐसे लिखना पड़ेगा, सॉरी। तो मैं यहां लिखता हूं 13 माइनस 8, कितना बचा मेरा? 5, ठीक है। 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 21 माइनस 13 जब हम करेंगे तो 13 में से 21 में से 13 गए तो 8, ठीक है। फिर 32 में से 21, 32 माइनस 21, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया हमारा? 2 में से 1 गया 1, 11, ठीक है। ऐसे ही 47 में से 32, 47 में से 32 गया तो कितना बचा आपका यहाँ पे? 5। ये नोट क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी। 47 में से 5, 7 में से 5 2 गया तो 5, और 4 में से 3 गया तो 1 15, ठीक है। 63, 63 माइनस 47, तो 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ बचा 6 में से 4 गया तो गलती हो गई, कैरी लिया है ना। 13 में से 7 गया तो 6, तो यहाँ बचा 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। 63, 83 माइनस 63, 3 में से 3 गया 0, और 2 20, ठीक है। अब इस 8 में से 5 को देखो, 8 में से 5 को गया तो कितना बचा? 3। 11 में से 8 गया तो कितना बचा? 3। यहां से ये गया तो कितना बचा? 4, और यहां से ये गया तो कितना बचा? 1। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आके ये 3 3 का प्रोसीजर खत्म हो गया, और यहां से ये वापस से 4,
ठीक है। तो इफेक्टिव वैल्यू जो हमारी कंसर्न हो रही है वो यहाँ पे ये हो रही है। तो हमको जो डिफरेंस आ रहा है ये 11 तक तो सही आ रहा है, लेकिन ये डिफरेंस हमारा 14 आना चाहिए था, ना कि 15। और ये डिफरेंस हमारा 14 कब आएगा? जब यहाँ पे 46 होगा। 47 की जगह अगर मैं यहाँ 46 कर देता हूँ तो ये डिफरेंस हो गया मेरा 14। ठीक है, 14 हो गया तो ये कितना हो जाएगा मेरा यहाँ 3। और ये अगर 46 हो गया तो 63, 16 में से 13 में से 6 गए तो 7, तो ये हो गया मेरा 17। और 17 में से 14 गया तो फिर कितना बचेगा यहाँ पे 3। ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे जब ये हम लोग, और 17 20 में से ये गया तो फिर कितना बचेगा 3। तो बस एक ये नंबर है 47, जो कि जिसको कि अगर मैं 46 कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, सारी वैल्यूज 3 3 3 आ जाएंगी यहाँ। ठीक है ना। तो ये 47 हमारा क्या है यहाँ पे, ये गलत नंबर है 79 का। ठीक। एक ठोस घन सभी पृष्ठों पर लाल रंग से रंगा गया। अब इसे 64 छोटे घनों में काटा गया। ठीक है, तो काटा जाता है। तो ऐसे छोटे घन कितने होंगे, ये कोई पृष्ठ रंगा नहीं होगा। मतलब एक घन क्यूब है हमारा, जैसे ये वाला, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही लेता हूँ। जैसे ये एक मेरा क्यूब है, अब हमसे बोल रहा है कि इसको सारे पृष्ठ को कलर कर दिया, मतलब बाहर से हमने सब जगह पे कलर कर दिया जितनी भी इसकी बाहर की लेयर्स थी। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको काटा गया। काटा गया तो इसके अंदर 64 काटे गए हैं ना क्यू। तो उन 64 क्यूज में से कितने ऐसे क्यू होंगे जिन पे कि कोई कलर नहीं होगा। तो एक तो ये है कि आप आपको फॉर्मूला नहीं याद पेपर में और आपके पास टाइम है, तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे कि मैंने क्या किया कि एक छोटा सा ये क्यूब बना, एक लाइन बना ली। 64 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गए मेरे 16 इसमें बन गए। लेकिन ये तो एक सिर्फ एक फेस का है, लेकिन इसमें पीछे भी फेस होंगे। तो जो पीछे के फेस हैं उनको भी तो 4 लाइन काटूंगा मैं, 1 2 3, और ये होगी एक चौथी लाइन। ठीक है ना। तो जब इनको यहाँ पे 4 लाइन काटा मैंने, तो ये ऐसे 16 चौक 64, लाइक एक पहले इसमें 16 आ गए, फिर 32, फिर यहाँ पे 48 और ये 64। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जब 64 आ गए तो ये ऊपर वाले जितने भी हैं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे समझने के लिए, लाइक ये ऊपर वाले जितने भी हैं उन पर तो सब पे कलर होगा, तो अंदर तक सब जगह पे कलर होगा। सिर्फ ये अंदर बनेंगे उन पे कलर नहीं होगा, और वो भी सिर्फ ये बीच वाली लाइन में यहाँ पे, क्योंकि ये सामने वाली लाइन में तो ये कलर हो ही गया और पीछे वाली लाइन में भी कलर हो गया। तो ये कितने बने, 4 इस लाइन में बनेंगे, 4 इस लाइन में। तो आंसर कितना आ गया टोटल 8। तो इसका आंसर तो सही है 8। अब हम मैथमेटिक्स से समझते हैं इसको कि मैथमेटिक्स से हम लोगों को कैसे करना होता है। दोनों तरीके से समझेंगे एक ही क्वेश्चन को। ठीक है नहीं। तो अब मैथमेटिक्स से समझने के लिए मैं कहता हूं कि आपका ये एक क्यूब है जिसका कि साइड मैंने ले ली n। ठीक है, ये क्यूब की साइड मैंने ले ली आपकी n। तो n साइड क्यूब मतलब सारा साइड बराबर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा n क्यूब, यही तो होता है वॉल्यूम। ठीक है, अब मैंने इसको 64 में डिवाइड कर दिया, तो टोटल जो n क्यूब वॉल्यूम है एक क्यूब का, तो 64 वॉल्यूम कितना का होगा 1। मैंने उसकी साइड मान ली 1 क्यूब का। भाई मेरे को नहीं मालूम ना n कितना है और 1 कितना है, तो मैंने मान लिया कि 64 जो है उसकी साइड कितनी बन रही है 1 1 बन रही है। जो छोटा सा क्यूब बनेगा मेरा इतना सा, तो उसकी साइड मैंने ले ली 1, तो 1। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल हमारा सेम है। अभी कलर की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ n साइड निकाल रहे हैं पहले। तो n क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया 64। तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, क्योंकि लाइक 4 का क्यू ही तो होता है मेरा 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, तो n इक्वल्स टू कितना आ गया 4। मैंने पहले n की वैल्यू निकाल ली यहां से। ठीक है, n की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। जैसे अब इन्होंने पूरा कोई भी कलर नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है n-2 का क्यू। ठीक, नो कलर। ठीक है, तो 4 - 2 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा 8। मैथमेटिक्स से भी आपका ये प्रूफ हो गया। लेकिन अभी हम यहाँ 1-2 फॉर्मूले और देखेंगे कि जैसे अभी मैंने लिखा कि नो कलर का फॉर्मूला क्या है n-2 का क्यूब। तो मैं वापस लिख देता हूं नो कलर
ठीक है, तो n-2 का q। अब हम बाकी के फॉर्मूले देखते हैं कि लाइक जैसे हमसे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि वन फेस कलर Cl, ठीक है, तो वन फेस अगर मेरा कलर है तो उसका फॉर्मूला होता है 6 टाइम्स ऑफ n-2 का स्क्वायर। फिर हमसे बोल दिया टू फेस कलर, टू फेस कलर का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है आपका 12 टाइम्स ऑफ n-2, ठीक है। और अगर हमसे बोल दिया तीन फेस कलर हैं, क्योंकि तीनों फेस कौन से होंगे आपके, लाइक जैसे अगर ये क्यू है तो तीनों फेस तो कौन कौन से हो जाएंगे, ये कॉर्नर वाले, जो कॉर्नर का क्यू बनेगा उसका एक फेस, दो फेस और तीन फेस, हमेशा तीनों फेस होंगे, तो इसके फिक्स हैं, तो जितने कॉर्नर उतने फेस, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8। ये बाई डिफॉल्ट आंसर 8 होता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आप याद रखेंगे कि हाँ इन फॉर्मूलों से आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं कोई और डाउट हो इसमें तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ये आपके मेनली मैथमेटिक्स और उसके नहीं है, ये आपके जनरली जीके के क्वेश्चंस हैं। तो कह रहा है कि वह स्थान जिसका चीनी यात्री युआंग चुआंग ने भ्रमण और उल्लेख किया, द प्लेस विच वॉज विजिटेड बाई मेंशन्ड बाई चाइनीज वॉज विजिटेड एंड मेंशन्ड बाई चाइनीज ट्रेवलर युआन चोंग। तो उसका कौन सा है इसका आंसर, इसका आंसर है आपका 2 सूग, राइट। अगला क्वेश्चन है द डिस्ट्रिक्ट वेयर डोलामाइट फाउंड, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, महेंद्रगढ़, वी कैन फाइंड डोलामाइट, ये आपका खदान जो होती है मेटेरियल वाली डोलामाइट की, ठीक है ना। तो अंडर द हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार किया जा रहा है, means under which scheme of Haryana government the socio-economic data of all the families of Haryana is being created। तो वो तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के याद रह जाएगा, परिवार पहचान पत्र, फैमिली की बात हो रही है, ठीक है ना। तो आंसर आपका कौन सा हो गया इसका 2। 84 हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत, द परसेंटेज ऑफ पोस्ट्स which have been reserved for women in Panchayati Raj Institution of Haryana, answer is 50%। वह जिला जहां पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया, जो सबसे ज्यादा हाईटेक हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट, द डिस्ट्रिक्ट वेयर फर्स्ट टाइम इन हरियाणा ई चालान हैज बीन इंट्रोड्यूस। हाईटेक मतलब जहां पे ये आईटी कंपनी और टेक्नोलॉजी से मतलब है मेरा, जो हरियाणा के गुरुग्राम में काफी सारी हैं। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट किस सिटी प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय, तो इसका आंसर है आपका 86 का 1, ठीक है ना। HSIIDC गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। 87 द अवार्ड जो कि प्रशिक्षण के उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, मतलब कोचेस को, द अवार्ड विच इज गिवन टू अ स्पोर्ट कोच फॉर एक्सीलेंस इन कोचिंग बाय द हरियाणा स्टेट, तो इसका आंसर है आपका गुरु वशिष्ठ अवार्ड। 88 क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान, तो इसका आंसर है आपका द पोजीशन ऑफ हरियाणा इन विच प्रोडिक्शन ऑफ हरियाणा इन इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ एरिया, तो इसका आंसर है आपका 21। क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्य जीव अभ्यारण्य, द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी है, छिलछिला। हरियाणा के राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख, the de jure head of the state administration in Haryana is the governor of state, स्टेट के राज्यपाल, ठीक है ना। तो ये आपका सेक्शन एक खत्म होता है। बाकी इसके अलावा आपको अभी इसके बाद मैं साइंस सेक्शन और बाकी का आज मैं CDP भी अपलोड करूंगा, तो इन सेक्शंस के अलावा कोई और कहीं पे जैसे आपको डाउट आ रहे हो या और कोई डिटेल चाहिए किसी टॉपिक में, तो वो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ये जनरल स्टडी का साइंस के चैप्टर का आपका सेक्शन खत्म होता है। थैंक यू।